गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पर स्वागत है। और मैं सुनीता कुमारी बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऊष्मागतिकी भौतिकी को पढ़ा रही हूँ। और उसमें इस ऊष्मागतिकी की सेकंड क्लास में आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। शून्यांकी नियम की जैसे दो निकाय हैं, कोई दो ऊष्मागतिकी निकाय है ए और बी। ये ए और बी किसी तीसरे निकाय ऊष्मागतिकी निकाय तीसरा सी है उसके साथ अलग अलग साम्यावस्था में है, यानी ए सी के साथ साम्यावस्था में है, बी सी के साथ साम्यावस्था में है, तो ए और बी भी साम्यावस्था में होंगे। यह नियम ही शून्यांकी नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का। तो इसको हम एक डेफिनेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय से अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हो तो वे आपस में भी उसमें साम्यावस्था में होते हैं। इसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और बीटा एक थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म है जो कि यूज आती है। तो बीटा है वो, इसको हम कह सकते हैं T बराबर 1/K बीटा। जो T है वो परमताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। और बीटा एक ऐसा मूल ऊष्मागतिक प्राचल है जो ऊष्मीय संतुलन में निकायों के लिए समान होता है। यदि कोई निकाय थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसमें साम्यावस्था में है, तो उन दोनों निकायों के ताप जो है वो समान होंगे, यानी उनका बीटा जो है वो समान होगा। यदि दो निकाय उसमें संतुलन में बने रहते हैं तो उनके ताप एक समान होंगे, अर्थात उनके मध्य नेट ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। तो ये ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है। यदि दो निकाय तीसरे के साथ में उसमें साम्यावस्था में है तो वे आपस में भी उसमें साम्यावस्था में होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय, सिस्टम इन कांटेक्ट विद रिजर्वियर। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ऊष्मा भंडार क्या चीज़ है, रिजर्वियर क्या चीज़ है, हीट रिजर्वियर क्या चीज़ है। तो ऊष्मा भंडार को समझने के लिए मान लेते हैं दो निकाय हैं, दो ऊष्मागतिकी निकाय हैं ए और ए प्राइम। ए जो निकाय है वो लघु निकाय है, ए प्राइम निकाय है वो बड़ा निकाय है। दो निकाय हैं। दो निकाय है ए और ए प्राइम। ए है लघु निकाय, ए प्राइम है बड़ा निकाय। तो जब लघु निकाय बड़े निकाय के संपर्क में आता है, तो संपर्क में आने का मतलब जब लघु निकाय ए से बड़े निकाय ए प्राइम में ऊष्मा स्थानांतरित करने पर बड़े निकाय ए प्राइम के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो निकाय ए प्राइम को ऊष्मा भंडार कहते हैं। तो ऊष्मा भंडार क्या है कि यदि किसी निकाय के संपर्क में कोई दूसरा निकाय आए तो उसमें साम्यावस्था में आए तो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह निकाय ऊष्मा भंडार कहलाता है। अब हम किसी निकाय ए को किसी ऊष्मा भंडार ए प्राइम के साथ साम्यावस्था में हैं तो निकाय ए की ऊर्जा EI की विशिष्ट अवस्था I में होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। PEI ए निकाय की EI ऊर्जा वाली स्टेट में होने की प्रायिकता क्या होगी वो निकालना चाह रहे हैं। तो ए निकाय है जिसकी I अवस्था की जो ऊर्जा है वो EI है। ए प्राइम जो है वो हीट रिजर्वियर ऊष्मा भंडार है जिसकी ऊर्जा E प्राइम है। और ए और ए प्राइम लघु निकाय और बड़े निकाय दोनों से मिलकर के जो संयुक्त निकाय है उसको ए स्टार से बता देते हैं।
और जो ए स्टार की जो ऊर्जा है वो ई स्टार है। तो ए जो ई स्टार है वो ई प्राइम और ई आई दोनों की ऊर्जा का कुल योग होगा। अतः ए प्राइम निकाय की जो ऊर्जा है ई प्राइम बराबर हो जाता है ई स्टार माइनस ई आई। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। यानी निकाय ए एक निश्चित अवस्था आई में है। ए प्राइम निकाय के लिए जो एक्सेसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं वहीं ए स्टार निकाय के लिए एक्सेसिबल स्टेट्स होगी, क्योंकि जो ए निकाय है वो उसकी तो एक निश्चित अवस्था आई है और जो ए प्राइम है उसकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं, अभिगम्य अवस्थाएं हैं, वहीं संयुक्त निकाय ए स्टार की अभिगम्य अवस्थाएं होती है। अतः निकाय ए के लिए विशिष्ट अवस्था आई में पाए जाने की प्रायिकता संयुक्त निकाय ए स्टार के अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा प्राइम ई प्राइम के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये ए निकाय की प्रायिकता आई स्टेट में ई आई ऊर्जा वाले स्टेट में होने की प्रायिकता पी आई इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा प्राइम ई प्राइम, यानी ए प्राइम निकाय के एक्सेसिबल स्टेट्स के समानुपाती होगी। जितनी अवस्थाएं होगी उतनी ही उसकी प्रायिकता होगी उस आई स्टेट में पाए जाने की। तो पी आई समानुपाती का नियतांक हटाते हैं तो बराबर का साइन, तो एक नियतांक आ जाता है सी प्राइम और पी प्राइम बराबर ओमेगा प्राइम ई प्राइम का जो मान है उसमें ई प्राइम का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। तो सी प्राइम ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई, जहाँ पर सी प्राइम जो है वो कांस्टेंट है जो कि स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है कि आईएथ स्टेट है या जेएथ स्टेट है, डजंट डिपेंड ऑन स्टेट्स। और जो ए निकाय है जिसकी की ऊर्जा ई आई है आईएथ स्टेट में, वो लघु निकाय है, तो उस संयुक्त निकाय की ऊर्जा के रेस्पेक्ट में जो ए निकाय है उसकी ऊर्जा कम होगी, इसलिए ई आई इज लेस देन ई स्टार। तो ई आई इज लेस देन ई स्टार है तो समीकरण नंबर 1 में ई आई इज लेस देन ई स्टार है, तो ई आई बहुत कम है ई स्टार की तुलना में, तो समीकरण 1 में ई आई को नगण्य लेने पर ई प्राइम बराबर ई स्टार हो गया। अब समीकरण 2 का, चूँकि ई स्टार ई आई जो है वो ई स्टार के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, इसलिए समीकरण 2 का हम टेलर सीरीज श्रेणी के रूप में इसका प्रसार करते हैं। प्रसार करने पर एल एन ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एल एन ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस डेल एल एन ओमेगा प्राइम ई स्टार अपॉन डेल ई प्राइम ई आई प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। ए प्राइम निकाय ऊष्मा भंडार है, अतः उच्च घातों के पदों को नगण्य मानने पर तो एल एन ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई बराबर एल एन ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ये डेल एल एन ओमेगा प्राइम ई स्टार अपॉन डेल ई प्राइम ई आई, और बीटा बराबर 1/kT है। और उसको एक्सेसिबल स्टेट्स बीटा जो है वह उस निकाय की ऊर्जा के रेस्पेक्ट में एक्सेसिबल स्टेट्स के लघु गुणक में परिवर्तन की दर, ये बीटा कहलाता है। तो यहाँ पर इस जो ये इक्वेशन है एल एन ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई बराबर एल एन ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ये डिफ्रेंशिएशन वाली जो टर्म है एक्सेसिबल स्टेट्स में जो एनर्जी के रेस्पेक्ट में परिवर्तन की दर वाली जो बड़े वाले ब्रैकेट में जो टर्म है उसकी जगह बीटा रख दिया, तो माइनस बीटा ई आई। एल एन ओमेगा प्राइम यानी एक्सेसिबल स्टेट्स जो है वो एक तरफ ले आते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो एल एन ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई माइनस एल एन ओमेगा प्राइम ई स्टार बराबर माइनस बीटा ई आई। एल एन है माइनस में है तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, एल एन ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई अपॉन ओमेगा प्राइम ई स्टार बराबर माइनस बीटा ई आई, और ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई अपॉन ओमेगा प्राइम ई स्टार बराबर ई की पावर माइनस बीटा ई आई। और हम इसको ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई बराबर ओमेगा प्राइम ई स्टार ई की पावर माइनस बीटा आई ऊपर चला गया ये एक्सेसिबल स्टेट्स जो संयुक्त निकाय है उसमें। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 3 में मान रखेंगे तो समीकरण 2 में यानी ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई, इसमें जब मान रखा तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो पी आई बराबर होता है सी प्राइम ओमेगा प्राइम ई स्टार ई की पावर माइनस बीटा ई आई, और पी आई बराबर होता है सी ई की पावर माइनस बीटा आई, यानी जो सी है वो सी प्राइम ओमेगा प्राइम ई स्टार
जो कि अगेन एक कांस्टेंट है, और c का जो मान है, नियतांक का मान है, वो प्रसामान्यीकरण स्थिति से निकाला जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकाला जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये कहलाती है कि निकाय एक के अभिगम्य अवस्थाओं में से किसी में होने की कुल प्रायिकता एक होती है, यानी कि जो निकाय है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो इसके प्रायिकता एक है, यानी समेशन आई पी आई बराबर 1। समेशन आई पी आई, तो ये समेशन इक्वेशन नंबर 4 में, यहाँ पर बराबर का साइन लगाना है, इस इक्वेशन नंबर 4 में समेशन पी आई समेशन सी ई की पावर माइनस बीटा आई बराबर 1। तो सी का मान जो है 1 अपॉन समेशन आयटा आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, तो जो प्रायिकता है वो हो जाती है ई की पावर माइनस बीटा ई आई, सी का मान रखेंगे तो अपॉन में समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा आई। अतः नियत ताप T पर ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित किसी भी निकाय की EI ऊर्जा वाली अवस्था I में होने की जो प्रायिकता है वो PI बराबर ई की पावर माइनस बीटा आई अपॉन समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई से दिया जाता है, जहाँ पर समेशन ई की पावर माइनस बीटा ई आई निकाय की सभी अवस्थाओं के लिए बोल्ट्जमान गुणकों का योग है, जिसको कि पार्टीशन फंक्शन संवितरण फलन कहते हैं, और इसको z से डिनोट करते हैं। तो z बराबर समेशन आई ई के पावर माइनस बीटा ई आई, जहाँ पर जो बीटा है वो परमताप के टी से परमताप के टी से संबंधित इस तरह से है कि बीटा बराबर 1 अपॉन के टी। ये है जो पार्टीशन फंक्शन है, संवितरण फलन है, ये एक महत्वपूर्ण राशि है। इस पार्टीशन फंक्शन से और जो थर्मोडायनेमिक्स फलन हैं वो निकाले जा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फलन इसलिए माध्य ऊर्जा, ऊष्माधारिता, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा फलन या आदि इस पार्टीशन फंक्शन को यूज में लेकर के निकाला जा सकता है। इसलिए पार्टीशन फंक्शन को याद रखना है कि z बराबर होता है समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई ith स्टेट की, जहाँ पर जो बीटा है वो 1 अपॉन के टी है। तो आगे के क्लास के लिए इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए। ओके, थैंक यू।